बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में समीक्षा बैठक की है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सख्त सीएम नजर आए हैं। आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायसेन की घटना पर सीएम की सख्ती भी देखी गई है। पुलिस की धीमी कार्रवाई पर उन्होंने नाराजगी जताई है। रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटा दिया गया है। एसपी को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए हैं। मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी अपराधी को छोड़े नहीं, कठोर कार्रवाई करें। बैठक में सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाई प्रोफाइल बैठक की आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक ली है प्रदेश की कानून व्यवस्था के मद्देनजर। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे जुड़े हुए तमाम फैसले, तमाम दिशा निर्देश भी सामने आने लगे हैं। आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से उन्होंने जवाब तलब किया है, तो इधर रायसेन की घटना पर मुख्यमंत्री ने सख्ती बरतते हुए पुलिस की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। मैं आज यहाँ कंट्रोल रूम पे पुलिस मुख्यालय आया था और लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है। कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे और कुछ कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचक्यू को बताया। पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही, पकड़ भी रही है और कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जानी जाती है। आपको मालूम पड़ेगी रात तक काफ़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आपको और जानकारी मालूम पड़ेगी, ये कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। अधिक जानकारी देने के लिए विवेक पांडे मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। विवेक, ये लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर हाई प्रोफाइल बैठक, इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बैठक खत्म होने के बाद सबसे पहला फैसला लिया गया है कि सीआई जमालपुरा और दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाकर वहां पर लाइन अटैच कर दिया है। मुख्यमंत्री करीब 8:15 पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और खासतौर पर रायसेन के मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही भोपाल में इस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर जवाब तलब किया है। साथ ही कमिश्नर से सभी घटनाओं की जानकारी लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि रायसेन एसपी को तत्काल मुख्यालय अटैच कर दिया जाए, मिसरौद थाना प्रभारी को तत्काल हटा दिया जाए और ये कहा है कि किसी प्रकार से ढिलाई नहीं बरती जाएगी। निरीक्षण करे, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, किसी अपराधी को छोड़े नहीं। और खास तौर पर ये कहा है कि पुलिस सड़कों पर उतरे। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को ये कहा है कि पहले वो खुद सड़कों पर उतरे और साथ में पुलिस कर्मियों को भी बीट स्तर पर तैनात करे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश भर में घटनाएं घट रही हैं, लगातार मारपीट और इस तरीके की घटनाओं पर पुलिस अपराधियों को जरूर पकड़ लेती है, लेकिन अपराध रोकने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है, इसको लेकर भी अधिकारियों से रोड मैप लिया है। और मुख्यमंत्री ने खासतौर पर ये कहा है कि मंडीदीप में जो चक्का जाम हुआ था उसमें पुलिस की ढीली कार्रवाई को लेकर उन्होंने कार्रवाई की है। इसके साथ ही डीजीपी के साथ चीफ सेक्रेटरी, आईजी इंटेलिजेंस, इसके अलावा पुलिस कमिश्नर के साथ अनेक अधिकारी मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि रायसेन की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से एसपी को हटाने के लिए निर्देश दिए। कहा कि उसे पीएचक्यू अटैच कर दिया जाए। जल्द ही वहाँ पे नए पुलिस अधीक्षक की तैनाती हो जाएगी। 3 दिन बाद भी 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री ने हटाने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने ये भी और इशारा किया है कि अभी और अधिकारियों के खिलाफ देर रात एक्शन हो सकता है, यानी कि कई अधिकारियों के खिलाफ गाज भी गिर सकती है। मुख्यमंत्री ने बैठक से निकलने के बाद ये बड़ी बात कही है। तो निश्चित तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि डीजीपी और भोपाल पुलिस कमिश्नर किन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने का कोई शेड्यूल तय नहीं था और मुख्यमंत्री वहां बाकायदा पहुंचे, अधिकारियों से करीब 1 घंटे तक चर्चा की, यानी कि कई अहम विषयों पर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। अब देर रात कितने अधिकारियों पर गाज गिरती है, इसका इंतजार रहेगा। यानी कि देर रात भी कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ी फैसले जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन विवेक, हमने देखा कि ये जो बैठक है, ये समीक्षा बैठक, इसकी बहुत जरूरत भी हो गई थी। जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था बीते दिनों डगमगाने लगी थी, भोपाल से इकलौते हमने देखे कि कैसे गुंडागर्दी सरेआम देखी गई, तो उन सब वारदातों के मद्देनजर ये बैठक बहुत जरूरी हो गई थी। और ऐसे में हो सकता है कि कई और बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरती हुई नजर आए। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कार्रवाई का इंतजार करिए, तो ये माना जा रहा है कि भोपाल पुलिस कमिश्नर ने करीब आधे घंटे बाद ही 2 थाना प्रभारियों को हटा दिया है। ये एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या काम के दौरान लापरवाही कर रहे हैं
उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। पुलिस कमिश्नर साहब ने चुनौती की भोपाल में 34 थाना प्रभारी है, उनमें से 30 नए हैं, जिसकी वजह से जो नए बदमाश हैं वो पुलिस के सामने चुनौती बने हुए हैं। हालांकि सीसीटीवी घटनाओं के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करके पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चुनौती है कि ये घटनाएं लगातार घट रही हैं। अभी हाल में ही गौतम नगर के बदमाशों ने पुलिस को धमकाया, उनके मुखबिर तंत्र को धमकाया कि वो अगर पकड़ने आएंगे तो उनके खिलाफ तलवार और चाकू से हमला कर देंगे। तो इन तमाम सारी स्थिति को देख के मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, इसके यहाँ से मुख्यमंत्री समीक्षा करने पहुंचे थे और अधिकारियों को साफ दो टूक निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर कोई पुलिसकर्मी है या फिर अधिकारी है लापरवाही बरतता है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। खासतौर पर ये रात में पेट्रोलिंग के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों का भोपाल पुलिस और प्रदेश के अफसर कितना पालन करते हैं ये अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच बड़ी जानकारी है कि पुलिस कमिश्नर भोपाल की कार्रवाई हुई है, 2 थाना प्रभारियों को भी हटाया गया, जैसे कि जानकारी विवेक भी दे रहे हैं। कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह थाना टीला जमालपुरा और निरीक्षक संदीप पवार थाना मिसरोद, इन्हें भी हटा दिया गया है। यानी कि सीएम की इस बैठक के बाद अब बैक टू बैक एक्शन निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि देखिए, जब मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक हुई थी उसके बाद वहां पर कैसा माहौल रहा था उस पर भी हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने रिपोर्ट भेजी है, वो भी दिखाते हैं आपको। भोपाल में भी लगातार इस तरीके की मारपीट और हमले की घटनाएं हो रही हैं, तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस मुख्यालय से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटे तक यहाँ पे पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की। डीजीपी, एडीजी, आईजी और पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद रहे और इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज यहाँ कंट्रोल रूम पे पुलिस मुख्यालय आया था और लाइन ऑर्डर के प्रदेश की समीक्षा भी की है। कल जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे और कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचक्यू को बताया। लगातार कार्रवाई भी कर रही, पकड़ भी रही है और कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जानी जाती है। आपको मालूम पड़ेगी रात तक काफी कार्रवाई। हाँ, हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक्शन लिया है और घटना हुई है, चक्का जाम किया गया है, उस मामले में समीक्षा की है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल।